सात चीज़ें जिससे लोग अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बेस ब्रेनर्स, वेलकम टू बेस ब्रेन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सात चीज़ें जिससे लोग अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो पहली चीज़ है क्रेडिट कार्ड्स। लोग क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर अपना पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं। वो ऐसे कि लोन्स ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर और टाइम के ऊपर इंस्टॉलमेंट ना दे पाने के कारण वो लोग अपना पैसा क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर बर्बाद कर देते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ ग्रूमिंग एंड ब्यूटिफिकेशन। सो बहुत से लोग अपना पैसा ग्रूमिंग एंड ब्यूटिफिकेशन में वेस्ट कर देते हैं। हाँ, अब आप ये भी कह सकते हो कि अब हम अच्छे भी ना देखें। सो मेरा कंसर्न ये नहीं है। मैं जो मेन पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूँ दैट इज़ कि डिसेंट ग्रूमिंग कीजिए और जो अपना ब्यूटिफिकेशन वगैरह के ऊपर आप जो खर्चा कर रहे हैं वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। अपने ऊपर इन्वेस्ट इन द सेंस अपने दिमाग के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। और दिस इज़ अ फैक्ट कि अगर आप अपने दिमाग के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसका 200% रिटर्न मिलता है। सो दैट इज़ द पॉइंट। आप जो पैसा ब्यूटिफिकेशन वगैरह में जो एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं उसको जस्ट अपने बुक्स वगैरह में या किसी कोर्सेज़ के अंदर डालिए और कुछ नया सीख के उसको ग्रो कीजिए, अपने आप को ग्रो कीजिए ताकि आप आगे जाके अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा बहुत कुछ अचीव कर पाएँ। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ इम्पल्सिव परचेजेस। इम्पल्सिव परचेजेस यानी कि आज के दौर में हम लोग मार्केटिंग की दुनिया में रह रहे हैं। हर एक चीज़ मार्केट की जा रही है टू द नॉर्मल पीपल और आज के दुनिया में लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो गया है। और अटेंशन स्पैन कम होने के कारण सारे के सारे जो कंपनीज़ हैं, मार्केटिंग एजेंसीज है, वो जल्द से जल्द लोगों के अटेंशन लेना चाहती हैं और अटेंशन लेके उनके दिमाग में एक फोमो क्रिएट कर देती हैं। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने कोई भी जो प्रोडक्ट वो मार्केट किया जा रहा है अगर मैंने उसका नहीं खरीदा देन आई हैव लॉस्ट समथिंग, कि मैं कुछ खो दूँगा। सो ऐसा नहीं है। और अगर आपको ऐसा कभी भी लगता है कि मेरे को कोई चीज़ खरीदनी चाहिए, सो 7 दिन के लिए वेट कीजिए। 7वें दिन आपको पता चल जाएगा कि आपको वो चीज़ खरीदनी थी या जस्ट एक इम्पल्सिव बाय था आपके ज़रिए उस प्रोडक्ट का। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ फूड वेस्ट। आज के टाइम पे बहुत से लोग फूड को वेस्ट कर देते हैं और उसी में उनका पैसा भी बह जाता है, ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए पहली तो बात। और दूसरा, यहाँ पे हमारा ही नुकसान है बिकॉज ऑफ कि हमारा पैसा भी यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। फूड वेस्ट अराउंड $20,000 यानी 14 लाख रुपए ऑफ ए टाउन। एक टाउन में एटलीस्ट इन 1 ईयर 14 लाख रुपए का खाना वेस्ट होता है। जो आप लोगों को मिला है, हमें मिला है, वो कई लोगों के लिए आज भी एक सपना है। और दूसरी बात, हमारा पैसा भी यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। सो इसको बचा के चलना है ताकि वो पैसा हम लोग अपनी ग्रोथ के ऊपर लगा पाएँ या फिर हमें जब ज़्यादा ज़रूरत पड़े उस पैसे की तो अब वहाँ पे लगा पाएँ। द नेक्स्ट थिंग इज़ 5th पॉइंट, गेम्स एंड इन ऐप परचेजेस। गेम्स एंड इन ऐप परचेजेस का मतलब ये कि जो हम लोग गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं इस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, उसमें हम लोग इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के अंदर अंतर करना थोड़ा सा भूल जाते हैं। हमारा माइंड उस चीज़ को स्किप कर देता है और गेम्स हमें अपने अंदर इतना अट्रैक्ट कर लेते हैं कि उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं या फिर स्किन्स वगैरह हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं और हम उसके लिए पे करते हैं। इट इज़ अ फैक्ट कि कैंडी क्रश टाइप गेम्स डेली के $3,000 जस्ट इसी के लिए कमा रही हैं कि जो लोग उसको प्ले करते हैं उसमें जो उसकी लाइव्स मिलती हैं उसको परचेज़ करने के लिए लोग $3,000 पर डे जस्ट इसी तरह से खर्च कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू टच। सो इसलिए अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए। गेम्स खेलिए जस्ट फॉर फन, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ताकि आपके दिमाग पे इसका ज़्यादा असर ना पड़े। वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में थोड़ा सा अंतर रखिए ताकि आप भी इन सब चक्करों में जाके कहीं पे भी अपना पैसा वेस्ट ना कर दें। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ 6th पॉइंट, लेटेस्ट टेक। लेटेस्ट टेक यानी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत से लोगों को चुल्ल मच रही होती है कि नई नई चीज़ें लेनी होती हैं। अगर आप iPhone 12 Pro या 13 जो नेक्स्ट आएगा उसको नहीं अफोर्ड कर पा रही है, किसी वजह से अभी नहीं उसको ख़रीद पा रहे, दैन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेना ज़रूरी नहीं होता है। और मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, इट इज़ अ मार्केटिंग वर्ल्ड। आपको हर एक चीज़ के लिए फोमो क्रिएट किया जाएगा आपका माइंड में, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो
ध्यान रखिए उस चीज़ का। आपको हर बार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेनी ज़रूरी नहीं है, और बहुत से लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ग्रैब करने के चक्कर में अपना बहुत सा पैसा वेस्ट कर देते हैं, और जो कि उनको उनके मुश्किल टाइम में हेल्प कर सकता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पार्टी। 7th पॉइंट। सो बहुत से लोग अपना जो पैसा है वो पार्टीज़ के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने में, खाने पीने में वेस्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ना घूमो फिरो, ना बाहर आउटिंग करो, बट एक लिमिट के अंदर कीजिए, और बाकी जो पैसा है उसमें जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर खर्चा कर रहे हैं उसको बचा के रखिए। और उसको बचा के भी क्यों रखना हो, या तो उसको इन्वेस्ट कर दीजिए या फिर उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको अपने ऊपर है, अपने दिमाग के ऊपर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 200% का रिटर्न मिलता है। उसी पैसों को अपनी किसी किताबों के अंदर और कोर्सेज़ के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको कुछ अंदर आपके दिमाग में जाए और ताकि आप कुछ एक नया सीख पाएँ और अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएँ। इसी के साथ मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ, मनी मास्टर द गेम 7 सिंपल स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम बाय टोनी रॉबिन्स। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, जस्ट एक नॉर्मल अमाउंट के साथ ये बुक आपको मिल जाएगी, और इसका बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जल्दी से जाइए। आप जो भी पिज़्ज़ा वगैरह के अंदर या आउटिंग्स के अंदर जो भी पैसा वेस्ट कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, उसको जस्ट इस बुक में लगाइए, इसको रीड कीजिए और कुछ नया सीखिए और अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। So bye bye friends, make sure you have subscribed the channel and like this video, and bye bye.